जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आप आए खाली हाथ, पर जब मालिक की तरफ जाते हो तो कुछ लेकर जाओ। अपना घड़ा भर लो तो काम बन जाएगा। हृदय रूपी घड़ा खाली है, उसको शब्द नाम से भर लो। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुर कोई राह न पाई। बहुत प्यार से महापुरुष सबको समझाते हैं कि नर्तन तुमको मिला है तो तुम क्या करो। गुरु जो राह बताने वाला हो, अपने सच्चे घर की उसको खोजो। जो मालिक के मिलने का रास्ता बताए वही सच्चा गुरु है। वो बताएगा कि इस रास्ते से चलो, हम भी इसी रास्ते से जाते हैं, तब मालिक मिलेगा। और बिना गुरु मिले उस मालिक का दर्शन दीदार कोई नहीं कर सकता है। जैसे आप बाज़ार में जाते हो कपड़ा लेने, तो कोई देखने खोजने के बाद तब पूछते हो कि इसका दाम क्या है। हांडी लेने जाते हो तो पहले उसको ठोंकते बजाते हो और जो ठीक होती है उसका दाम पूछते हो, बगैर बजाए नहीं लेते हो। ऐसे ही गुरु खोज कर बजाकर करो, परख पहचान कर, समझ बूझ कर कि यहाँ कुछ मिलेगा तब तो गुरु करो। ऐसे ही अगर गुरु बना लोगे तो 1000 मिल जाएंगे, पर वो कोई काम नहीं। अगर वो एक जो जानकार हो वह मिले तो काम बन जाएगा। आप 1000 अंधों को गुरु बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। पर एक जानकार गुरु खोज कर करो। पर आप ये सब तो सुनते नहीं हो। हमको यहाँ आकर क्या करना चाहिए? आप तो भूले भाले हो, क्षणों में इंद्रियों में रपट कर लिप्त हो जाते हो। फिर क्या होगा? कुछ नहीं। जग डूबा भवजल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। कहते हैं कि सारा जगत डूब गया ये काल जाल में, और पता नहीं किन किन योनियों में। वहाँ से कोई लौट कर आने वाला नहीं है, और कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और न कभी कोई स्वर्ग से न कोई नर्क से चिट्ठी पत्री आई, न किसी की आज तक कोई खबर आई। तो इसी से कहते हैं कि सारा जगत अंधा है और इसी में डूब गया है। अब इस अंधकार में कौन मिलेगा? जानकार सुझाते तो मिलता नहीं है, बाकी अंधे सब मिलते रहते हैं। अब इतने प्यार से आपको महापुरुष जगाते चेताते हैं कि कोई बताने वाला मिला नहीं, कि आप कोई बताने वाला मिला नहीं। मिलता तो चेता कर ले जाता। अब कोई नहीं किसी से पूछ रहा कि तुम उधर जा रहे हो तो क्यों। बस उसी रोजी रोटी में फंसे पड़े हैं, उसी को कमाने में लगे हैं, और परमार्थ का, जीव कल्याण का कोई मतलब नहीं। इसलिए खोजो और सुनो, सुनकर अच्छी बात ले आओ, और बुरी लगे तो उसको वहीं छोड़ दो। और वे कहें कि यह बुरा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि बुरे काम छोड़ोगे नहीं तो वो मिलेगा कैसे। तो धीरे से सब काम हो जाएगा। अच्छा पकड़ लोगे और बुरा छोड़ भी दोगे, और जिस लिए यह मनुष्य शरीर दिया गया है वह काम भी हो जाएगा। सब पंडित भैरव बेचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। अब वो कहते हैं कि जो आपका मुंडन कराते हैं, ब्याह शादी कराते हैं, वो पंडित और भैरव कहते हैं जो भेष बना लेते हैं, और जो योग करते हैं वो भी हार गए, पर किसी को कुछ नहीं मिला। और अगर वो रास्ता भेद किताबों से मिलता होता तो घर घर किताबें हैं, उनको क्यों नहीं मिला? वह रास्ता केवल महापुरुषों से ही मिलेगा। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भवजल पारी। कहते हैं कि संतों की आपने खोज नहीं की, उनका विश्वास आपने क्षण भर भी नहीं किया, तो यह जीवन आपका बेकार चला जाएगा।
फिर इस भवसागर से कैसे पार होओगे। इस जगत में सब भूले भटके हैं, जो चाहो इनसे करा लो और इसी में नर्तन चला जाता है। आप अगर संतों से प्रेम कर लेते तो वह मिल जाता। सब तीरथ बरत पचेरे, पढ़ विद्या मान भरे रे। अब कहते हैं कि सबके सब तीरथ व्रत इसमें फंस गए हैं और विद्या की हमने तो यह वह पढ़ लिया, इससे अहंकार मान आ गया। भक्तों की शरण आया। कहते हैं कि भक्त कौन है? जिसने मालिक को पा लिया, जिसने ब्रह्म ईश्वर पार ब्रह्म और उस मालिक का दर्शन किया, वह है भक्त। आप उनके पास पहुँचे नहीं जिन्होंने मालिक को पाया, तो भक्ति रस कहाँ से आएगा। जब उनके निकट में आओगे तो भक्ति रस मिलेगा। दया सब पर होती है। अब कोई फेंक देता है, कोई समझता है कूड़ा कचरा है तो गिरा दिया और फिर पीछे रोता है। महात्मा हमेशा असली और सच्ची चीज़ें ही बांटते हैं, कोई नकली नहीं। भक्ति का भेद न जाना, गुरु को सद्गुरु न माना। सही बात तो यह है कि भक्ति जिस तरह से आती है उसका तो भेद सुना नहीं और गुरु की कद्र समझी नहीं कि ये मालिक के यहाँ से आए हैं। चलो कोई सुने। वो खुद कभी गुरु बनते नहीं, वो तो सहायक मददगार बनते हैं। वो कहते हैं कि चलो उधर, उधर नूर का खजाना है, उधर देखोगे तो फना हो जाओगे, आशिक हो जाओगे। वह तुमको वहीं दिखाने ले चलना चाहते हैं, पर तुम उनका विश्वास नहीं करते हो। अरे ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि हम जीवात्माओं के लिए उस मालिक ने संतों को यहाँ भेजा। भक्ति सब दया देती है, पर दया आप में आई नहीं। क्रूर और जालिम हो तो बताइए, क्या क्रूर जालिम वहाँ जा सकता है? गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण निहारे। अब वो क्या कहते हैं, गुरु सबको चाहते हैं, चाहे ऊंची नीची जात का हो, चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, और जो जो उनका मानते हैं और जो उनकी बात पर ध्यान देते हैं उनको पार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद भी पार जाते आते हैं। अब तक जितने भी महापुरुष उधर आते जाते थे तभी तो जीवों को ले जा सके। उनके पास भक्ति का समुद्र है, जिनको चाहे उनको पार कर दें। पर तुमको क्या करना चाहिए? उनसे ज़रा प्रेम करना चाहिए। पर आप तो अब संतों महापुरुषों की निंदा में जुटे रहते हो। बताओ फिर तुमको कौन माफ़ करेगा? फिर काल तो उसको छोड़ेगा नहीं। नारद जी ने कहा है कि संतों की निंदा जो करेगा वह बार बार नरकों को जाएगा, पर आप समझते ही नहीं हो। गुरु से तू बेमुख फिरता, मन के तू सन्मुख रहता। क्या शब्दों का प्रयोग है कि जानकार से विमुख और इस मन के सन्मुख और मन विकारों में फंसा हुआ है, उसको करता रहता है, पर जो पार ले जाएंगे उनकी बात सुनता नहीं है, उनसे विमुख हो जाते हैं। कर्मों में पखता नर देहि बात गंवाता। कहते हैं कि तुम कर्मों में फंसे हो और कर्म अकर्म कर्म करते रहते हो। शारीरिक कर्म करते हो, आत्मिक कर्म नहीं करते हो, तो यह नरदेही जो आपको मिली वह विफल हो जाएगी, व्यर्थ चली गई, यह काम में नहीं आई। अगर आत्म कर्म करते तो फल बन जाता, पर आपने शारीरिक जड़ काम किए, इसमें आप करते हो, उसी में पचते हो और वहीं मर जाते हो। शरीर छूट जाता है और फिर शरीर आपको मिलेगा नहीं। अगर महात्मा नहीं मिले तो आपको यह शरीर मिलने वाला नहीं है। अब महात्मा अगर मिल जाएंगे तो बचत हो जाएगी। वहीं आप पर जो पाप पुण्य लदे हैं उनको धोएंगे,
वो अगर सफाई नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उसके पास तो जड़ी है, वह धीरे से लगा देंगे। जब दवा लगेगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि हमारी सफाई हो रही है। जय गुरुदेव।